हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं भारत में कृषि। भारत में कृषि में जो फसलें पढ़ रहे हैं हम, रबी और खरीफ की फसलें, उनके अंदर हमने खरीफ की फसल में पढ़ रहे हैं हम बाजरा। ठीक है, हमारी फसल कौन सी होगी? बाजरा। सब परिचित हो, ये खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की। बाजरा से सब जानकार हो। बाजरे की जो फसल होती है, ये फसल ग्रीष्म काल में होती है। कब होती है? ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल में बोई जाती है खरीफ की फसल। ठीक है, और इस फसल को हम बात करें तो यहाँ पर ये ग्रीष्म काल वाली फसल है, ये भी एक खाद्यान्न की फसल मानी जाती है। इसको हम कहते हैं ग्रीष्म काल की फसल। और यहाँ पे मुख्य खाद्यान्न में इसको काम में लिया जाता है। मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरे की फसल। ठीक है, इससे आप सब जानकार हो। इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसका जो उत्पादन क्षेत्र माने जाते हैं तो इसके अंदर हम उष्ण भी ले सकते हैं, एवं उपोष्ण जो क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसको उत्पादित किया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखना। ये जो क्षेत्र है इसके अंदर इसको अनुकूल दशाएं जो है, जैसे हम अनुकूल दशाओं के अंदर तापमान की बात करें, तापमान, तो तापमान की दृष्टि से इसको टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है औसत रूप में। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता, यानी अनुकूल तापमान ये होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके वर्षा की चर्चा करेंगे तो वर्षा के रूप में इस फसल के लिए, जो ये फसल है इसके लिए जो उष्णता का मौसम होता है, यानी शुष्कता होता है, उसके साथ साथ हम यूँ कहें कि जो आर्द्रता के विपरीत की बात करें तो बाजरा के लिए शुष्क जलवायु ही उपयुक्त होती है। यानी सबसे जरूरी कौन सी जलवायु होती है? शुष्क जलवायु। यहाँ पे वर्षा के रूप में हम कहें तो शुष्क जलवायु सबसे उपयुक्त होती है, इसके लिए जरूरी होती है। ज्यादा वर्षा हो गई उस क्षेत्र में इस को नुकसान होता है, यानी उत्पादन ही बहुत कम हो जाता है। यहाँ अगर वर्षा की चर्चा करें तो 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ होती है, वार्षिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर इस फसल को लिया जा सकता है। अगर हम यूँ कहें 80% से अधिक जहाँ वर्षा होती है, अधिक वर्षा, वहाँ उत्पादन नहीं होता, वहाँ उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। तापमान की दृष्टि से इसको कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वर्षा के रूप में कहें तो यहाँ पे इसको शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसको वार्षिक वर्षा चाहिए। अगर 80% से अधिक जहाँ पे वर्षा होगी उस क्षेत्र में ये फसल गलना स्टार्ट हो जाएगी, इसका उत्पादन कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इसकी मिट्टी कैसी चाहिए इसको, यानी इस फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है मिट्टी के रूप में, मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर कम उपजाऊ जो मिट्टी होती है, कम उपजाऊ, कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी। कौन सी मिट्टी? बलुई मिट्टी जो होती है वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है इस फसल के लिए। कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी के अलावा भी आज देखें वर्तमान में तो भारत के अंदर और इसके अलावा जो मिट्टियाँ हैं उनके अंदर बाजरे की जो कृषि है, जो फसल है उसको लिया जा रहा है। ठीक है, श्रमिकों की जो संख्या होती है, या यूं कहें जो उन्नत बीज हैं या खाद हैं, उनका प्रभाव इस फसल पे इतना नहीं पड़ता है। यानी यह फसल बिना उर्वरक या उन्नत बीजों के भी हो जाती है। आप देखते होंगे, आप सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग हैं तो देखो आप अपने आसपास की जो बाजरे की फसल होती है
तो उस क्षेत्र में आप देखते होंगे कि घर से भी बाजरे को अगर आप बोओगे तो वहां पर भी अच्छी फसल हो जाती है बाजरे की, या मार्केट से उन्नत बीज लेके आओगे तो भी बाजरे की फसल हो जाती है। तो इस पे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसलिए इसको ये जो अन्य कारक के रूप में मानते हैं हम, जिसमें हम श्रमिकों की संख्या है या उन्नत बीज है या हम कहीं खाद वगैरह है, तो उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हमने बाजरे के रूप में देखें तो इसका उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र जो है, इसका उत्पादन तो कितना होता है भारत के संदर्भ में वो देखेंगे, और उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं वो देखेंगे। पहले उत्पादन देखते हैं। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे स्वतंत्रता की बात करें, भारत में स्वतंत्रता के बाद में इसका जो उत्पादक क्षेत्र है, उत्पादक क्षेत्र की बात करें, उनमें उतार चढ़ाव आता रहा है। यानी कभी ज्यादा क्षेत्र पर इस फसल को ले लिया या इस कम क्षेत्र पर इस फसल को लिया है। ठीक है, उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन हम 1950-51 से अगर 2001-2 की बात करें, तब से 1950-51 से लेकर के 2001 और 2002 की सन की बात करें, इसके बीच का जो टाइम था, इसके बीच में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फसल होती थी औद्योगिक दृष्टि से, ठीक है, उनको ज्यादा बोया जाता था। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस मध्य वाले टाइम में इस फसल की जो क्षेत्र है उसमें कमी ज्यादा हुई है, यानी उसकी कमी ज्यादा आई है। तो इस किसके कारण आई, क्योंकि उस समय यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फसलें हैं, औद्योगिक विकास ज्यादा हुआ था उस टाइम में, तो औद्योगिक दृष्टि से जो कपास वगैरह ऐसी फसलें चाहिए थी उनका ज्यादा विकास हुआ था। तो आर्थिक दृष्टि से जो फसल महत्वपूर्ण फसल थी उसका उत्पादन ज्यादा किया गया था। ठीक है, तो उत्पादन क्षेत्र के रूप में इसकी जो कमी है, यहाँ पे हम उत्पादक क्षेत्र में देखें तो अब भी इसमें उत्पादक क्षेत्र में कमी है, लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका उपयोग करके यहाँ पे उत्पादन में वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, या बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, अभी भी हो रही है। जो हम बात करें 1950-51 की, तो 50-51 में तो इसमें केवल 26 लाख टन यहाँ पे उत्पादन होता था। कितना होता था, 26 लाख टन। जबकि हम 2013-14 की बात करें तो यहाँ पे 79 लाख टन उत्पादन हो गया यहाँ बाजरे का। तो वृद्धि तो होती है, उत्पादक क्षेत्र कम है लेकिन इसमें वृद्धि अभी भी हो रही है। आज देखें तो इसका प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर उपज है, वो लगभग यहाँ पे अगर बात करें तो 1198 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है भारत के अंदर अभी इसका उत्पादन की दृष्टि से। तो भारत जो है इतना उत्पादन करके, कितना उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर उत्पादन 1198 किलोग्राम, 1198 किलोग्राम इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। जो भारत में अगर बात करें तो विश्व के संदर्भ में भारत है विश्व के संदर्भ में प्रथम स्थान रखता है उत्पादन की दृष्टि से। ध्यान रखना, विश्व में भारत का विश्व में उत्पादन दृष्टि से प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान माना जाता है। यहाँ पर जो भारत की कुल खाद्यान्न भूमि की अगर बात करें, यानी कुल खाद्यान्न भूमि के 10.8% भाग पर इस फसल को लिया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर, कुल खाद्यान्न भूमि के 10.8% भाग पर ही, यानी 10.8% भाग पर ही इस फसल को लिया जाता है। अगर उत्पादन का देखें तो 8% खाद्यान्न इस फसल द्वारा ही प्राप्त होता है। यानी भारत का 8% जो खाद्यान्न है, इसी फसल से प्राप्त होता है। यानी बाजरे की फसल से, बाजरे की फसल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कुल खाद्यान्न भूमि के 10.8% पर कौन सी फसल बोई जाती है, बाजरे की फसल बोई जाती है। भारत का 8% खाद्यान्न किससे प्राप्त होता है, बाजरे की फसल से प्राप्त होता है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है भारत में बाजरे का, तो होता है 1198 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। तो इन क्षेत्रों का उत्पादन भी आप इनको ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से हमने क्या बात की थी,
1950-51 में यहाँ पे उत्पादन होता है वो 26 लाख टन होता है, लाख टन, जो बढ़ करके 2013-14 में ये जो उत्पादन है वो कितना हो गया, 79 लाख टन। ठीक है, तो ये उत्पादन के रूप में ये जो डाटाज हैं आप इनको ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं उत्पादक क्षेत्रों की। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे बाजरे की कृषि सबसे ज्यादा होती है, यहाँ उन क्षेत्रों के अंदर भी यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा उपयुक्त जलवायु पाई जाती है जिसके कारण बाजरे का उत्पादन ज्यादा होता है, उनकी कंडीशन देखते हैं। तो बात करते हैं हम उत्पादक क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है, जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की, किसकी बात करते हैं, राजस्थान। ठीक, राजस्थान के हम बात करें, हम राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी राजस्थान का ये जो पूर्वी भाग है, ये भाग राजस्थान वाला, इसके इधर जो क्षेत्र है जैसलमेर वाला, ये बाड़मेर वाला, इन क्षेत्रों में बलुई मिट्टी की उपयुक्तता है। यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में बाजरे को लिया जाता है। पहले सामान्य बात कर लेते हैं, मुख्य खाद्यान्न फसल माना जाता है बाजरे को, खाद्यान्न फसल के रूप में। ठीक है, और राजस्थान में मुख्य खाद्यान्न फसल के साथ साथ में यहाँ पे जो पशु है उसके चारे के रूप में भी, इसके जो चारा होता है उसके रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। उत्पादक क्षेत्र देखें तो उत्पादन क्षेत्र के दृष्टि से, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है, भारत में प्रथम स्थान। ठीक है, अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें, उत्पादन की दृष्टि से देखिए दो चीजें हैं, एक तो उत्पादन क्षेत्र होता है और एक उत्पादन होता है। तो उत्पादन की दृष्टि से भारत में दूसरा स्थान, कौन सा स्थान, दूसरा स्थान, यानी क्षेत्र तो सबसे ज्यादा है यहाँ पर, उत्पादन की दृष्टि से क्षेत्र तो सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखें तो पहले नंबर पर गुजरात आता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान का नाम आता है, यानी उत्पादन इसमें दूसरे क्रम में है। भारत के कुल बाजरा उत्पादन का आधा जो क्षेत्र है वो इसी राज्य में है, यानी कुल भारत की बात करें तो भारत का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का 50% किसमें है, यानी राजस्थान में है, इस क्षेत्र में है। राजस्थान में यहाँ पे इतना क्षेत्र होने के बाद भी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम है, जिसके कारण यहाँ पर उत्पादन कम होता है। यानी क्षेत्र तो ज्यादा है लेकिन इसमें उत्पादकता जो है वो कम है, यानी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन होता है वो कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है राजस्थान का, प्रति हेक्टेयर उत्पादन वो कितना है, तो वो है यहाँ पे 330 किलोग्राम। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। यानी भारत का देखा था हमने तो भारत का तो 1198 है। ठीक है, जबकि भारत के अंदर राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम है, जिसका हम बात करें तो वो 330 किलोग्राम ही है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे उत्पादन कम होता है, इसलिए ये दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद में हम इन क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर क्षेत्रों के रूप में हम कहें तो पश्चिमी जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं ये वाले, इन क्षेत्रों में यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है। इस बलुई मिट्टी के अंदर इन क्षेत्रों को स्थित मानते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरे की कृषि होती है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र में बाजरे की फसल बोई जाती है राजस्थान में, लेकिन इसके जो पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली के इस भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं जैसलमेर वाला क्षेत्र है, ये बाड़मेर वाला, ये जालोर वाला। ठीक है, यहाँ जालोर वाला क्षेत्र है और यहाँ पे जोधपुर और ये नागौर वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर सीकर, ये झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर बाजरे की फसल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप इनको ध्यान में रखना।
सबसे ज्यादा शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान के, उसके अंदर जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में, नागौर में, जालोर में और सीकर झुंझुनू के अंदर। यहाँ पे सीकर है और ये झुंझुनू है। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा बाजरे की फसल को लिया जाता है। ठीक है, तो आप इनके क्षेत्रों को ध्यान में रखोगे। कौन कौन से? जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर यहाँ पे, और सीकर, झुंझुनू और जालोर, ये जो क्षेत्र हैं यहीं पर सबसे ज्यादा बाजरे की फसल बोई जाती है और उत्पादन भी सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बलुई मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा जो क्षेत्र है, राज्य है, वो है गुजरात। गुजरात इसके पास वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, दूसरा क्षेत्र कौन सा है? गुजरात। गुजरात के रूप में हम बात करें, जैसे यहाँ पे भारत से संदर्भ में देखें तो इस क्षेत्र में ये तो है राजस्थान यहाँ पर। ठीक है, ये तो क्या है? राजस्थान, और राजस्थान यहाँ तक है, इस क्षेत्र में है राजस्थान, यहाँ इस तरीके से बना हुआ, और यहाँ पर ये जो राज्य है, ये जो राज्य दिख रहा है वो है यहाँ पर गुजरात, और इस गुजरात के पास में यहाँ पर जो राज्य है वो है यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात वाला जो क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान के पास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाजरे की कृषि होती है। समझिए बात, यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा बाजरा। इस जो लोग हैं यहाँ के, जो गुजरात के लोग हैं, उनकी जो मुख्य खाद्यान्न फसल मानी जाती है वो बाजरे को ही माना जाता है मुख्य खाद्यान्न के रूप में। इसीलिए यहाँ पे जो उत्पादन क्षेत्र है वो भी यहाँ भारत से कम, राजस्थान से कम है, लेकिन यहाँ पे उत्पादकता जो है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो ज्यादा होता है। यानी क्षेत्र की दृष्टि से तो ये क्या है? दूसरे क्रम में है। क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है गुजरात, दूसरा स्थान। जबकि उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। इसको आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे ये गुजरात है वो उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से दूसरा स्थान और उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, जबकि राजस्थान इसका विपरीत है। राजस्थान में उत्पादक क्षेत्र में प्रथम स्थान पे है, जबकि उत्पादन में दूसरा स्थान है। जबकि गुजरात का उत्पादन में तो प्रथम है, जबकि उत्पादन क्षेत्र के अंदर दूसरा स्थान है। इसको आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो राज्य के, जो राजस्थान राज्य के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, जो शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अंदर ही सबसे ज्यादा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। इन क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो इन क्षेत्रों में भावनगर है। इन जो जिलों की बात करते हैं गुजरात के अंदर, तो भावनगर क्षेत्र है यहाँ का गुजरात का, और सुरेंद्र नगर है, सुरेंद्र नगर। और बात करें हम मेहसाना की बात कर सकते हैं, मेहसाना। जूनागढ़ की बात कर सकते हैं, जूनागढ़। बनासकांठा, साबेर कांठा भी है, साबेर कांठा। ठीक है, बनासकांठा, और अमरेली क्षेत्र है यहाँ का एक, अमरेली। कौन सा क्षेत्र है? अमरेली। और एक क्षेत्र है खेड़ा। कौन सा क्षेत्र है? खेड़ा। उस खेड़ा क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पे बाजरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र कौन कौन से हैं? भावनगर, सुरेंद्रनगर, मेहसाना, यहाँ पे जूनागढ़ है, खेड़ा है, साबेरकांठा, बनासकांठा, अमरेली। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ बाजरे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके गुजरात की। उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान। क्षेत्र कौन कौन से? भावनगर, सुरेंद्रनगर, मेहसाना, जूनागढ़, साबेरकांठा, बनासकांठा, अमरेली, खेड़ा। इन क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अगला जो क्षेत्र है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गुजरात के बाद में अगला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो क्षेत्र है भारत के, इस भाग में हम देखेंगे तो ये जो भाग है भारत का,
यहाँ पर ये देखिए राजस्थान तो यहाँ तक है, ठीक है, राजस्थान तो इस क्षेत्र तक है, राजस्थान में यहाँ से लेकर के और ये जो भाग है ये उत्तर प्रदेश का है, किसका है, यूपी का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो उत्पादन में भारत के राज्य के रूप में प्रमुख स्थान रखता है उत्तर प्रदेश भी, जिसमें हम यहाँ पे इसका जो क्षेत्र है जो राजस्थान राज्य से लगा हुआ क्षेत्र है, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मानते हैं, इसके राजस्थान राज्य से लगा हुआ क्षेत्र है, इन क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन अधिक किया जाता है, जो कि शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु के रूप में यहाँ पे इसकी जलवायु पाई जाती है। शुष्क और अर्ध शुष्क जहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा नहीं होती वहां पर इस प्रकार की फसल को लिया जा सकता है। क्षेत्रों के रूप में हम देखें तो इस उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है जिसमें हम बात कर सकते हैं, मथुरा की बात कर सकते हैं, मथुरा है, आगरा है, आगरा, एटा है, मैनपुरी है, मैनपुरी, अलीगढ़ है, अलीगढ़, हाथरस, कौन सा, हाथरस, बदायूं है, बदायूं, ओरई है, ओरई, ललितपुर है, ललितपुर, ठीक है, ये क्षेत्र है यहाँ के। झांसी है, ठीक है, झांसी के बाद में जालौन की बात कर सकते हैं, जालौन, इटावा की बात कर सकते हैं, ठीक है, ये क्षेत्र है यूपी के जिसके अंदर बाजरे की कृषि ली जाती है या बाजरे का उत्पादन होता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं यूपी के, मथुरा है, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, बदायूं, औरई, ललितपुर, झांसी, जालौन और इटावा, इन क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा भी जो क्षेत्र हैं जैसे महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, कई क्षेत्र हैं जहाँ पे बाजरे की कृषि की जाती है। जो महाराष्ट्र क्षेत्र है ये वाला, इस महाराष्ट्र में भी यहाँ पे कुछ क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहां पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, जिसमें हम धुलैया का वो ले सकते हैं क्षेत्र को, धुलैया है, जिसमें नासिक है, उज्जैन है, सॉरी उज्जैन नहीं है, औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद के बाद में पूना है, शोलापुर है, शोलापुर, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे देखें तो महाराष्ट्र में बाजरे का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र महाराष्ट्र के, धुलैया, नासिक, औरंगाबाद, पूना, शोलापुर, ठीक है। इसके बाद हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर भी बाजरे की कृषि की जाती है। यहाँ पे इसके दक्षिण में, यहाँ तो गोवा है, गोवा के यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये कर्नाटक का है, ठीक है। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बीजापुर क्षेत्र है, बीजापुर, ठीक है, गुलबर्गा है, वहां पे बाजरे का उत्पादन किया जाता है। बेलगांव प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का, बेलारी है, बेलारी, ठीक है। बेलारी के बाद में रायचूर की बात कर सकते हैं, रायचूर, और चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, इन क्षेत्रों की हम चर्चा करें तो चित्रदुर्ग भी यहाँ बाजरे का उत्पादन करता है। कौन कौन से क्षेत्र है तो कर्नाटक के अंदर, बीजापुर है, गुलबर्गा है, बेलगांव है, और बेलारी, रायचूर, चित्रदुर्ग, ठीक है। इसके बाद में हम आंध्र प्रदेश को लेंगे, आंध्र प्रदेश को लेंगे, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम को ले सकते हैं, विशाखापट्टनम, और हम गुंटूर की बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं, गुंटूर की, गुंटूर क्षेत्र है। इसके बाद में हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना, ठीक है, इसके अंदर एक तो नालगोंडा क्षेत्र है, नालगोंडा, वहां पे बाजरे की कृषि होती है। एक महबूब नगर है, महबूब नगर, इस क्षेत्र में बाजरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गई आंध्र प्रदेश की बात और तेलंगाना की बात। इसके बाद में हम हरियाणा की बात कर सकते हैं, किसकी बात करेंगे, हरियाणा, हरियाणा में क्षेत्र रोहतक है, रोहतक क्षेत्र है, इसमें हिसार क्षेत्र है, सॉरी हरियाणा के हिसार है, महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के अंदर जो राजस्थान से जुड़े हुए क्षेत्र माने जाते हैं, गुड़गांव है, गुड़गांव, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे जैसे ये हरियाणा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर
जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्र हैं इसके यहाँ पर बाजरे का उत्पादन होता है, जहाँ की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में यहाँ पे उत्पादन होता है। इनके अलावा जो राज्य हैं जिनके हम बात कर सकते हैं, जिसमें पंजाब की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ राज्य है, ठीक है। पंजाब इस क्षेत्र में है, तो यहाँ पे भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे भारत के संदर्भ में बाजरे की फसल की। हमने क्या क्या बात की, यहाँ पर इसका तापमान देखा 25 से 30 डिग्री बाजरे का, और वर्षा देखा 30 से 70 सेंटीमीटर, मिट्टी देखी बलुई मिट्टी, और ठीक है। उत्पादन क्षेत्र के रूप में हम बात की तो राजस्थान की बात की हमने, जो यहाँ पे उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, क्षेत्र में पहला स्थान रखता है। दूसरा हमने गुजरात की चर्चा की, ये जो क्षेत्र में तो दूसरा स्थान, उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। फिर हमने यहाँ पर तीसरे क्रम में उत्तर प्रदेश की चर्चा की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र की बात की, कर्नाटक की बात की हमने, फिर यहाँ पे हरियाणा की बात की है, हरियाणा यहाँ पे, और उसके बाद में मध्य प्रदेश और पंजाब की राज्य, ठीक है। इन क्षेत्रों की बात हमने की जहाँ पर बाजरे का उत्पादन किया जाता है, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी फसल मक्का की, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।